4 दिन बाद महाराष्ट्र सीएम का शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान बाकी। शिंदे की तबीयत ठीक, आज लौटेंगे मुंबई। झारखंड में 9 दिसंबर से पहले कैबिनेट का विस्तार, हेमंत से मिलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दिल्ली। पार्टी कोटे के मंत्रियों के नाम कराएंगे तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से विदेश की यात्रा का बखूबी गुणगान किया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में 2 देश हमसे आगे हैं, जापान और जर्मनी। हम जर्मनी को पीछे करेंगे और फिर जापान की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही बताया कि 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल कॉन्क्लेव भी होगा। दरअसल सीएम मोहन यादव ने पिछले दिनों यूके और जर्मनी दौरे में एमपी में निवेश बढ़ाने के लिए यहां के प्रमुख उद्योगपतियों से वार्ता की थी। जैसे हमने कहा कि हमारा प्रदेश पूरा एक तरह से सब काम सब दूर करने के लायक बने, इसीलिए इस रीजनल कॉन्क्लेव को हमने रीजन में संभाग केंद्र पे किया है। उसी प्रकार से ग्लोबली अगर कर रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर हमारी राजधानी का महत्व बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमने अपने सरकार के गठन के साथ जब सुशासन की बात कही है, सबके साथ सब अनुकूलता की बात कही, पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाना है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो कई चुनौतियां लेकिन कई अनुकूलता भी हर एक जगह की अलग अलग है। सभी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर हमारे यहाँ हर स्थान पर, और ऐसा नहीं एक बार आके खत्म हो रहे हैं, एक बार आके अगली बार फिर और जुड़ रहे हैं। इसलिए ये जो अपार संभावना भी है, उसको हमने कहा कि जो हम कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसको करके दिखाने के लिए भी काम करते थे। इसलिए ये जो काम करने वाली कार्यशैली है, इसको विकसित होने में जो आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, उसमें आप सबका सहयोग भी उसी प्रकार से अपेक्षित है। भोपाल के 37 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने हबीबगंज थाने में पहले साइबर डेस्क का उद्घाटन किया है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने साइबर फ्रॉड से बचने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब तुरंत मदद मिलेगी। बता दें कि साइबर हेल्प डेस्क के तहत लोगों की मदद के लिए जिले में 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें एक थाने में तकरीबन 10 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। आईपी एड्रेस और तमाम जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं, खासतौर पे जो सीडीआर एनालिसिस और रोजमर्रा की बहुत सारी जो चुनौतियां ऐसी हैं जिसके लिए बहुत उच्च तकनीक की आवश्यकता नहीं है, उनको जो परंपरागत तकनीक के जो संसाधन हैं उनके इस्तेमाल से ही उनके तह तक हम पहुंच सकते हैं। उन संसाधनों को यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। जो बहुत उन्नत तरीके के और परिष्कृत किस्म के जो अपराध हैं, जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, उनके लिए साइबर क्राइम की जो हमारी स्पेशलाइज शाखा है वहाँ पर इसका अनुसंधान किया जाएगा। एमपी के जबलपुर में स्मार्ट मीटर पर तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिजली कंपनियों ने मीटर लगाने में बाधा डालने वालों पर एफआईआर करवाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ अब उपभोक्ता कांग्रेस के नेतृत्व में बिजली कंपनी पर एफआईआर कराने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ओमती थाने पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, सबसे बड़ी विसंगतियां यह है कि स्मार्ट मीटर ये बोल के आम जनता पे थोपा जा रहा है कि ये अनिवार्य है। बिजली सप्लाई कोड बोलता है कि अनिवार्य नहीं है, इसको विकल्प के तौर पे कोई अगर उपभोक्ता चाहता है तो वह ले सकता है। और जब वो इसको विकल्प के तौर पे लेता है तो उसको अतिरिक्त सुविधा भी दी जाती है। उसकी जो सुरक्षा निधि होती है वो तत्काल बिजली विभाग को वापस करना है। उसको टैरिफ में 1% की छूट मिलेगी। और उनके पूरा जो संविधान बिजली विभाग का लिखा हुआ, उसमें कहीं पर भी अनिवार्य शब्द नहीं लिखा है। हर जगह ये लिखा है कि विकल्प के तौर पे। अगर मेरे को कोई उत्पाद अच्छा लग रहा है, आप आते हो स्मार्ट मीटर लेना है क्या भैया? हाँ चाहिए, ले लिया। आपको स्मार्ट मीटर लेना है क्या? नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप आगे चले जाइए। सबसे बड़ी जो विसंगति और सबसे बड़ा जो आम जनता पे थोपा जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा कि ये स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्मार्ट मीटर कहीं भी कॉमन सिविल कोड में, बिजली संविधान कोड में कहीं भी, और ना ही विद्युत प्रदाय संहिता में ये शब्द है कि स्मार्ट मीटर। सही मायने में ये प्रीपेड मीटर है, हर कहीं प्रीपेड मीटर लगाए। मंदसौर जिले में लोकायुक्त की टीम ने 15 दिनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने गरोड़ थाने के उप निरीक्षक सुभाष गिरी को 30,000 की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक उप निरीक्षक सुभाष गिरी ने केस खत्म करने के एवज में 75,000 की राशि मांगी थी, लेकिन आवेदक द्वारा सुभाष गिरी को पहले केवल 30,000 रुपए की राशि दी गई थी।
गरोड थाने पर तैनात हैं उप निरीक्षक सुभाष गिरी। इनके द्वारा एक 2-3 माह पूर्व एक प्रकरण दर्ज हुआ था मारपीट का। उसमें जो आवेदक है आज का राजेंद्र सिंह, इनसे केस ख़त्म करने और जमानत का आवेदन पत्र जो इन्होंने अग्रिम जमानत कराई थी वो लेने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। किसने मांग की थी? सुभाष गिरी ने। एमपी के सतना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिश्ते में नाबालिग का मामा लगता है, जो पिछले 4-5 महीने से डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। इसकी वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई और परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये ग्राम हटिया है, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक फौरबिया दाहिया है। उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ पिछले 4-5 माह से अनैतिक कृत्य कर रहा था, जिसके विरुद्ध बलात्कार का अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। विवेचना जारी है। नीमच पुलिस ने सूचना के आधार पर 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्करों के कब्जे से 45 बैग पोस्त तिनका बरामद हुआ है और बरामद पोस्त तिनका का वजन 911 किलोग्राम 540 ग्राम बताया गया है। और वहीं पुलिस पोस्त तिनका और वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बुधनी के ग्राम पांडाडोह में एक युवक की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लिखने के लिए मामला क्या, किस मामले में भाई मरा, इसके मामले में बॉडी मिली पांडेड़ों में, है ना। जो बंदे साथ है वो दोनों ने घर से लेके आए, उनके लिए शाम को 7 साढ़े 7 बजे घर से गाड़ी बिठाने के ये हुआ दुर्घटना। और सुबह यही मुझे बुलाने का आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली पांडाडोह में एक डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर एएसआई गौर को भेजा गया। तो अभिषेक सनाफ रमेश कीर की बॉडी थी, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम हो चुका है। ग्रामवासियों का आरोप है कि किसी ने मारा है इसको। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो जाए तो होने के बाद ऐसी स्थिति होगी वैसी कायमी की जाएगी। अब आइए आपको सीधे रामलीला मैदान लेकर चलते हैं, जहां पर संविधान बचाओ यात्रा को मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं। में बहुत बार किया हूं, आज भी हमको वैसा ही रहना चाहिए और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि देश एक है और देश में सब एक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात उठाई तो मोदी और शाह जी ने ये उठाया, ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश को तोड़ने की काम उन्होंने कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने जाति गणना का डिमांड किया है और हम भी बात करते हैं। वो उसमें आपको मालूम होगा कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ है, उसको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली कैसा है, कितनी खेती उसके पास है, कितनी नौकरी उसके पास है, ये सब निकालने के लिए उन्होंने ये जाति जनगणना का बीड़ा उठाया। और हमारा काम है, जिन लोगों को इससे फायदा होता है वो लोग पहले उठना चाहिए। अगर वो लोग पहले नहीं उठे फिर दूसरा क्यों आपके लिए आएगा, मदद करेगा? ये आप सोचिए। अरे जब मेरे को एक बात याद आती है, महात्मा गौतम बुद्ध ने जब अपना धर्म का प्रचार करते वक्त उनके साथ सिर्फ उन्होंने जो दीक्षा दी
सिर्फ 5 लोग थे और 5 लोगों के साथ उन्होंने धर्म का जो प्रचार किया, आज दुनिया भर में बुद्ध का नाम, अंबेडकर का नाम प्रसिद्ध है। गुरु नानक जी सिर्फ 5 प्यारों को लेके उन्होंने अपने विचार, अपना धर्म का प्रचार किया। आज 3-4 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुरु नानक के उसूलों पे चलते हैं और ये सब जब डिटर्मिनेशन होता है, जब हम एक होके काम करते हैं तो उस वक्त ये हासिल कर सकते हैं। आज बहुत से गरीब लोग भी जो सिख धर्म में हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई हासिल की, संपत्ति भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन ये सब कैसा हुआ? कम लोग रहे तो भी कमिटेड लोग थे। इसीलिए हमको एकजुट रहना, और उसी के साथ मैं और एक आपको बात कहूंगा, इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जाति जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। एक जाति को मुसलमान में किसी एक कास्ट रहता है, उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और खास करके अब पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते, नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं होते थे। आप ये याद करो, अब पीछे देखो, अब आगे देख के तो चलो, लेकिन पीछे भी देखो, जिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है, लड़े हैं, लड़ते रहे हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखो। और दोस्तों, मैं एक और बात कहूंगा, बहुत सी चीजें हैं, मैं उसको बोलने नहीं जाता क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। तो जब बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है। वहीं एमपी के चित्रकूट से सड़क हादसे की एक खबर सामने आई, जहां पर मझगवां थाना इलाके में सतना चित्रकूट रोड पर किटाहा मोड़ के पास ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई और मामले की जानकारी मिलने पर मझगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल बाइक सवार युवक की पहचान नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर सुरक्षा बल के जवानों के साथ ही नक्सलियों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में ग्रेहाउंड्स के जवान और नक्सलियों के बीच में फायरिंग हुई और इस दौरान जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं मौके से 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल बरामद हुई है। फिलहाल इलाके की सर्चिंग के बाद जवानों ने नक्सलियों की बॉडी बरामद कर ली है।
कोंडागांव पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से इस घटना में प्रयुक्त बाइक 23 किलोग्राम 68 ग्राम गांजा यहां पर बरामद हुआ है और इसकी कीमत 2,30,000 रुपए बताई गई है। वहीं अवैध धन से खरीदी गई हुंडई क्रेटा कार 14,80,000 की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय कोंडागांव के दिशा निर्देश पर क्षेत्र में गांजा तस्करी एवं अवैध मादक पदार्थों पर रोक लगाए जाने के लिए एमसीपी लगाना के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके तहत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कोई एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल में गांजा लेकर जा रहा है, जिस पर से फरसगांव पुलिस द्वारा एमसीपी लगा करके एक गांजा तस्कर जो कि सुब्रत राय है, उसके पास से लगभग 23.68 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया और साथ ही उसके पास से एक बुलेट भी जब्त किया गया है। और उक्त जो आरोपी है उसके मेमोरेंडम कथन से तथा गांजा से प्राप्त संपत्ति से जो उसने क्रेटा कार खरीदा था उसे भी इस मामले में जब्त किया गया है। कुल इसमें लगभग 14,80,000 की संपत्ति जब्त की। सरगुजा जिले के अदानी गेस्ट हाउस के पास NH 130 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार एक कार ट्रक में जा घुसी है और हादसे में कार सवार 4 लोगों की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल 2 लोग गाड़ी में फंसे हुए हैं। घटनास्थल पर रेस्क्यू लगातार जारी है और जानकारी के मुताबिक कार में 5 लोग सवार थे। ये सभी रायपुर से अंबिकापुर की तरफ जा रहे थे। रायगढ़ में जिंदल के गेट नंबर 2 के सामने खड़े एक डीजल टैंकर में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं टैंकर और आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। हालांकि घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया और वहीं पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। गाड़ी आया है, एक सेकंड गाड़ी 8 बजे आया है और 3 राउंड पानी मार रहे हैं, बम मार रहे हैं। इसमें टेंडर का फॉर्म खाली हो गया है 2000। सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र में महुआ के पेड़ पर एक भालू चढ़ गया है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं वन विभाग की टीम 3 घंटे से भालू को पेड़ से उतारने की कोशिश कर रही है और बता दें, स्थानीय लोगों ने भीड़ के कारण भालू को रेस्क्यू करने में कठिनाई भी हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।